सो गाइज हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया है हाई परफॉर्मेंस डायनेमिक सीमोस सर्किट, जिसमें हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था आप लोगों से डोमिनो सीमोस लॉजिक। डोमिनो सीमोस लॉजिक का मतलब यही है सीधा सीधा कि एनमोस लॉजिक हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग एक सीमोस इन्वर्टर भी लगा सकते हैं उसमें। अब लगाने से इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स के काउंट हमारे इंक्रीज तो होते हैं बट उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, राइट। तो हमारे सामने कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। इसकी लिमिटेशंस किस तरीके की, जब हम सीमोस इन्वर्टर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये सीधा सीधा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे हमारे काम करता है। मतलब क्या हुआ कि इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग द इनपुट ज़ीरो विल गेट अ आउटपुट ज़ीरो, इफ़ वी आर गिविंग द इनपुट वन विल गेट अ आउटपुट वन, और इट कंसिस्ट इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, सो डोमिनो हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे इसका क्या रीज़न है, तो वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि इसमें ये जो हम यूज़ कर रहे हैं एनमोस लॉजिक और सीमोस ट्रांजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज़ इन द कास्केड फॉर्म। ओके, सो इन कास्केड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सच स्टेजेस, the evaluation of each stage ripples the next stage evaluation, similarly to a chain of domino falling one after other. So that's why the structure is called the domino CMOS logic. Okay, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रीचार्ज ऑफ इंटरनल नोड्स टू प्रिवेंट चार्ज शेयरिंग ऑल्सो अलाउज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मल्टीपल आउटपुट डोमिनो सीमोस स्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली क्या काम कर रहे हैं हम लोग कि जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर नंबर ऑफ या मल्टीपल प्री चार्ज, सो इट विल स्टार्ट टू क्रिएट दी प्री चार्ज इंटरमीडिएट नोड्स एज ए रिसोर्स फॉर द एडिशनल आउटपुट। मतलब क्या हुआ इसका कि जब हम यूज़ करेंगे प्री चार्ज मल्टीपल प्री चार्ज ट्रांजिस्टर्स, तो उससे सीधा सीधा हमें ये समझ में आता है कि इससे हमारे जो रिसोर्स होंगे वो एडिशनल आउटपुट को चेंज कर देंगे। और एडिशनल लॉजिक फंक्शन हम इससे बना सकते हैं बाय टैपिंग द इंटरनल नोड्स ऑफ अ डायनामिक सीमोस स्टेजेस एज शोन इन द फिगर। आपको दिख भी रहा होगा। द रिजल्टिंग मल्टीपल आउटपुट डोमिनो सीमोस लॉजिक गेट्स अलाउज अस टू साइमल्टेनियसली रियलाइज क्या सेवरल कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूजिंग अ स्मॉलर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। भले ही यहाँ पे दो सीमोस ट्रांजिस्टर हम लोगों ने यूज़ किया, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जब ये काम करेगा तो जो ओवरऑल काउंट आएगा हमारे पास ट्रांजिस्टर का वो और सर्किट की अपेक्षा थोड़ा कम रहेगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा Vx1 और Vx2 दो नोड वोल्टेज है, C1 C2 दो हमारे कैपेसिटर यूज़ किए हैं जो कि हमारे नोड कैपेसिटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। VDD 5 वोल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारे CMOS इन्वर्टर यूज़ हुआ है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द PMOS एंड NMOS कॉम्बिनेशन एंड विल गेट डेफिनेटली द आउटपुट Vout1 एंड Vout2। ओके, इसी को थोड़ा और अपग्रेड कर देता हूँ मैं, तो हमें एक कैरी एडर मिल जाता है जिसको कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक मैनचेस्टर कैरी चेन डायग्राम हमें दिखता है। तो यहाँ हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारा C1 C2 C3 एंड C4 चार आउटपुट हमें मिलते हैं, जिसका आउटपुट हम एक बुलियन एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। तो C1 की अगर मैं बात करूँ तो जो C1 मुझे मिलता है वो कैसे मिल रहा है, हमारा C1 इज़ कनेक्टिंग विद दी P1 C node and G1, but when we are treating P1 and C node it is in the series combination, so we'll get a AND gate operation here, so we will get a boolean expression of P1 dot C node, and when P1 dot C1 is connected with the G1 which is in the parallel form can be treated as a OR gate combination, so overall output of the C1 will get C1 is equal to G1 प्लस G1 हमारा और P1 और C नोड हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हमारे पास क्या मिलेगा कि G1 प्लस P1 डॉट C नोड। ऐसे ही हमारे पास जब C2 की बात करते हैं तो C2 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द P2 एंड G1 एंड G2, so P2 and G1 is in series combination, so we'll get a AND operation, and P2 and G1 is connected with the G2 in the parallel operation, so we'll get a OR output here. But the P1 and P2 हमारे जो कनेक्टेड हैं यहाँ पे, तो इनका भी हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। सो ओवरऑल जो मुझे आउटपुट मिलेगा C2 का वो क्या मिलेगा, G2 प्लस
P2 इंटू G1 प्लस P2 P1 एंड C नॉट। ओके, इसी तरीके से मैं अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ C3 की, तो C3 का मुझे क्या मिलता है आउटपुट, C3 का मिलता है G3 प्लस P3 डॉट G2 प्लस P3 P2 G1 प्लस P3 P2 P1 डॉट C नोट। ऐसे ही हमारे पास में लास्ट यानी कि हमारा फाइनल जो आउटपुट है किसका, C4 का, तो वो एसोसिएटेड है डायरेक्टली किसके, G4 के साथ में और P4 डॉट G3 के साथ में। तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, C4 इज इक्वल टू G4 प्लस P4 डॉट G3 प्लस P4 P3 G2 प्लस P4 P3 P2 G1 प्लस P4 P3 P2 P1 डॉट C नोट। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि C1 थ्रू C4 जो हमें 4 आउटपुट मिल रहे हैं आर दी 4 कैरी टर्म्स टू बी यूज्ड इन द 4 स्टेज कैरी लुक अहेड एडर। ठीक है, वेयर द वेरिएबल GI एंड द PI आर डिफाइंड एज GI इज इक्वल टू G, जो हमारे पास में है GI इज इक्वल टू है हमारा जो कॉम्बिनेशन देता है हमें AI डॉट BI, और जो PI है हमारा PI इज इक्वल टू क्या है हमारा AI एक्स और BI, and AI and BI are the input bits associated with the ith stage, hence the circuit is also known as a Manchester carry chain। जो मैंने बताया था आपको कि ये लुक अहेड कैरी एडर की तरह काम करता है, बट because of the combination of GI and PI we can say that this is also known as the Manchester carry chain। The generation of the 4 carry terms using 4 separate CMOS standard या स्टैंडर्ड CMOS लॉजिक गेट्स और 4 सेपरेट सिंगल आउटपुट डोमिनो CMOS सर्किट। ओके, सो हम ये कह सकते हैं इसमें कि इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जो कि हमें दिख भी रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, हम जो एक नोट गेट यूज़ कर रहे हैं, नोट गेट की जगह हम यहाँ पे सीधा सीधा जब हम ट्रांजिस्टर लेवल की इसमें हम मार्किंग करेंगे तो हमें यहाँ पे नोट गेट की जगह एक CMOS इन्वर्टर यूज़ करने का, विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द PMOS एंड NMOS कॉम्बिनेशन। तो 4 है हमारे पास, तो 8 तो सीधे सीधे वही हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अप्रोक्सीमेटली 22 ट्रांजिस्टर वी रिक्वायर्ड टू रियलाइजेशन ऑफ द CMOS कैरी अहेड फुल एडर या मैनचेस्टर चैन कैरी चैन एडर। ओके, so CMOS circuit is basically used for the high performance adder। okay, अब हम ये भी कह सकते हैं कि W/L रेशियो को चेंज करके हम इसकी परफॉर्मेंस को वेरी कर सकते हैं। आउटपुट हम चेक करते रहेंगे 1080 टूल पे या T-Spice फाइल बना के, और तब हम देख सकते हैं कि क्या बनेगा। ओके, द ट्रांजिस्टर या ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द डोमिनो CMOS लॉजिक गेट्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग by adjusting this NMOS transistor size in the pull down path with the objective of reducing the discharge time। और हमें ये भी पता है कि हम कैसे कर सकते हैं, W/L रेशियो को चेंज करके हम लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, सो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, और थैंक यू टू एवरीवन, एंड आप इसको ढंग से पढ़ें। थैंक्स अ लॉट।